विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पंडित बात बदे सो झूठा। इस सारे संसार में जितना बात बद रहे हैं लोग, ये सब झूठे बात को बद रहे हैं। कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। कोई राम के गुण गा रहे हैं, कोई श्याम के गुण गा रहे हैं, कोई कृष्ण के गुण गा रहे हैं, कोई महादेव के गुण गा रहे हैं, कोई ब्रह्मा के गुण गा रहे हैं, कोई विष्णु के गुण गा रहे हैं। सब अलग अलग अपने अपने हिसाब से गुण गा रहे हैं और कहते हैं कि उनकी कृपा से सारे काम बन जाते हैं। उनका नाम जपने से, उनका नाम लेने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि तो फिर गन्ना का नाम क्यों नहीं जपते हो, ईख का नाम क्यों नहीं जपते हो। तो आपके घर में गन्ने भी आ जाए और गुड़ भी आ जाए, शक्कर भी आ जाए, सारा कभी खरीदना न पड़े। बोल मारा लेके नहीं का जाप चालू कर दो। जिन जिन के खेत में ज्यादा गन्ने हैं वो सब आपके पास में आ जाएंगे। ऐसा न कभी हुआ है न होगा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया अपने आप को जानो, और जब तक हम अष्ट महासायों को धारण नहीं करेंगे तब तक हम भटकते ही रहेंगे, है ना। बिना गुरु ज्ञान न उपजे, बिना नहीं अज्ञान विनाश। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है, और बिना गुरु के अज्ञान का विनाश नहीं हो सकता है। इस विनाश में ही सारा संसार और चला गया। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते कि भैया आप विनाश की ओर मत जाओ। आज आप लोगों को कितना सुंदर समय मिला है, और ऐसे सुंदर समय को यदि धोखे में निकाल दिए तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा। इस संसार में लोभी बहुत हैं, क्रोधी बहुत हैं, काम बहुत हैं, और सुगमी बहुत हैं। एक दूसरे को दान करते हुए देख नहीं सकते, एक दूसरे को सत्संग में जाते हुए देख नहीं सकते, दुखी हो जाते हैं। कहते एक सूम था और थी सूमनी। सूम और सूमनी दोनों बेचारे अपने प्रेम से रहते थे। एक दिन सूम अपने घर से निकला, कुछ दूरी पर निकल गया तो एक कबीरपंथी एक भक्त था, बहुत अच्छा पारखी, तो वो संतों को दान कर रहा था और 100 रुपये कर रहा था। सूम की नजर पड़ गई उस सेठ पर। सूम जी सोचे कि अब जो सेठ मर जाएगा, कंगाल हो जाएगा, इसके पास एक पैसा भी नहीं रहेगा। ये कितना मूर्ख है जो महात्माओं को 100 रुपया दान कर रहा है। अब चला आ रहा है, उसकी खोपड़ी में दर्द होने लगा, सिर में पैर उल्टे पुल्टे पड़ रहे हैं, चला रहा। सुमनी खड़ी देख रही है क्या सुमनी जी को कुछ हो गया, बुखार आ गया, हो गया पैर में कांटा लग गया, हुआ कुछ बात है। तो सुमनी बोली सूम से, काहे बदन मलिन, की गांठी से गिर गयो, की काऊ कुछ दीन। तो सूम जी बोले कि हे सुमनी, ना गांठी से गिर गयो, ना काऊ कुछ देन, देते देखा और को ताते बदन मलिन। मैंने दूसरे को आज अपनी आंखों से देख लिया है, कितना बड़ा मूर्ख, कितना बड़ा बेकार का आदमी है जो 100 रुपया और संतों को दान कर रहा है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते कि भैया इससे कुछ नहीं होता है। जब तक आप पवित्र मन नहीं करोगे तब तक आपका किया हुआ दान बेकार जाएगा। सेठ जी का पवित्र मन था, शुद्ध विचार थे, निर्मल हृदय था।
इसलिए वो दान कर रहे थे। और दान करे धन ना घटे, दान करने से कभी धन नहीं घटता है। और लोग समझते हैं कि यदि हम दान करेंगे तो धन घट जाएगा, हमारे पास में खाने पीने को कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दानियों के घर में कभी कमी नहीं पड़ती, दानी तो दानी होते हैं। दानियों के अंदर विकार नहीं होता है, दानियों के अंदर कपट नहीं होता है, छल नहीं होता है, राग द्वेष नहीं होता है। और उनके घर में दिन दून रात चौगुना आता ही रहता है। पानी बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथों लीचिए यही सियान को काम। साधु श्री कबीर साहब जी पुकार करके कहते हैं कि भैया ज्ञानी और विद्वानों 4 भी 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, आज जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से समझो। और जब आप जड़ चेतन के भेद को समझ लोगे तो आपके अंदर की कालमा तो निकल जाएगी। झींगुर मत बनो, झींगुर बन के मत बैठो। राजा के खजाने में जाकर के एक झींगुर बैठ गया। राजा के नौकर गए माल लेने के लिए। झींगुर ने अपने ऊपर को मोच करके बोला, ऐ राजा के नौकर दूर रहना। क्यों भैया? कि तो खजाना मेरा है। सारे नौकर राजा के पास में पहुंचे कि राजन, ये खजाने में झींगुर बैठा है और कहता है ये तो खजाना मेरा है, तो उसकी टांग पकड़ के फेंक दो। नौकरों ने जाकर टांग पर दूर फेंक दिया, माल लिया है। इसी प्रकार से साधु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हम थोड़े दिन के लिए अहंकार कर लेते हैं, इस संसार में आते हैं, ये मेरा कि ये मेरा कि ये मेरा। और जब टांग पकड़ करके फेंके जाते हैं, पैर पकड़ के जब फेंके जाते हैं, उस समय डरे रह जाते हैं। फिर नहीं कहते कि ये मेरा कि वो मेरा। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यदि पहले ही जग जाए और शुद्ध साफ अपने मन को रखें, पवित्र यदि अपनी भावना बना लें, तो काहे को ये बीमारी पीछे लगे। ये बीमारी अनादि काल से पीछे लग रही है, विषय वासना की और भ्रम कल्पना की और मोहमता आसक्ति की और नाम कमाने की। कैसू कह मैं मानुष जाना, किसी प्रकार से हमारा नाम होना चाहिए, चाहे जादूगरी में नाम हो जाए, चाहे शराब पीने में हो जाए, चाहे मांस खाने में हो जाए, चाहे लड़ने झगड़ने में हो जाए, लेकिन नाम होना चाहिए। या झूठे झमेलों को सीख सीख करके हाथ की सफाई में नाम हो जाए, लेकिन नाम होना चाहिए। और सबसे बड़ा देवता कौन है, उसकी सेवा करेंगे तो लोग ज्यादा विश्वास करेंगे। तो हनुमान, हनुमान के लोग पूजा करते रहते। तो साधु श्री कबीर साहब जी कहते कि भैया दिनों रात आप पूजा करते रहो और आप धन भी बहुत हो जाए, इससे आपको लाभ क्या मिला? एक कौड़ी का लाभ नहीं मिल सकता है। ना कुछ आपके साथ में आया था, ना कुछ साथ में जाएगा। जैसी वासना बनाओगे तैसी खाने में गिरना पड़ेगा, और उल्टे गिरोगे मौके भर, कोई बचा नहीं सकता। उस समय कोई पास में भी नहीं रहता। जिस समय प्रार्थ का बेग आता है, उस समय सारे दरवाजे खुल जाते हैं, कोई भी रोक नहीं सकता है, ना कोई पास में आ सकता है। और जो घटना होनी है वो होनी है। बड़ा विशाल ये संसार है। इस अनादिकाल के संसार में ऐसे कर्म होते चले आ रहे हैं। भाव सागर में बहते बहते बीत गए युग 4 हो, शांत आज तक नहीं मिली, करके देखा गौर हो। भव सागर में बहते बहते बीत गए युग 4 हो, काम क्रोध में समय गमाया, लोभ मोह ने शब्दन खाया, कछु न आया हाथ हो। भव सागर में बहते बहते बीत गए युग 4 हो। सदगुरुदेव जी पुकार के गंगा यमुना नहाते नहाते
तीर्थ यात्रा करते करते, चारों धामों में फिरते फिरते, अरे कुछ न आया पास हो, भवसागर में बहते बहते बीत गए वो चारों, कोई नहीं मिला। ईश ब्रह्म गुण गाते गाते, देवी देवों को मनाते मनाते, मंदिरों में पूजा करते करते, समय गमाया बहुत हो, भवसागर में बहते बहते बीत गए वो चारों, बहुत समय बीत गया। जड़ चेतन का भेद न पाया, खाते पीते समय गमाया। महान गुरु निस्दिन समझाते, सुन भूपेंद्र बात हो, भवसागर में बहते बहते बीत गए वो चारों, भवसागर में बहते बहते चारों बीत गए, माने चारों पन बीत गए, सदी की अवस्थाएं चली गई, जर्जर अवस्था हो गई, सही छूटने का समय आ गया, लेकिन कुछ भी नहीं जान पाए। धोखे में चोरी करते करते, हिंसा करते करते, विचार करते करते, दूसरे के धन को मारते मारते, दूसरे की जमीन पर कब्जा करते करते समय बेकार चला गया। मांस खाते खाते, शराब पीते पीते, अंडा खाते खाते कितनी दुर्दशा हुई, पूरा समय गंवा दिया। तो साधु से कवि साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 बेचो 7 18 प्राणों की ज्ञाता हो, जब तक आप लोग सत पथ पर नहीं चलोगे, सत्यवादी नहीं बनोगे, काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, तब तक आप सर्प गेंडुआ इन्हीं खानियों में और चले जाओगे। सदबुद्धि कहते हैं कि जब तक आपके अंदर से और पूरा मैला नहीं निकलेगा, पूरी गंध नहीं निकलेगी, तब तक बदबू छाई रहेगी। ये काम क्रोध मद मोह की जो बदबू है, ये विशाल है, जिसने सबके अंतःकरण को विदार दिया, सबके अंतःकरण गंदे कर दिए, सबके अंतःकरण में दुर्भावना आ गई, सद्भावना निकल गई। वो कामी बन गए, क्रोधी बन गए, लोभी बन गए, हठी बन गए, सठी बन गए, पक्षपाती बन गए। क्यों? कि पारखी सदगुरु देव की बात नहीं मानी, पारखी सदगुरु देव से हम दूर रहे, हमारा मन शुद्ध नहीं हो पाया, मन के विकार पूरे नहीं निकल पाए, धोखे में ही समय सारा चला गया है। कथा पढ़ते पढ़ते, रामायण पढ़ते पढ़ते, भागवत पढ़ते पढ़ते समय पूरा निकल गया। मंदिरों में घंटा हिलाते हिलाते, मस्जिदों में नमाज पढ़ते पढ़ते सारा समय बेकार चला गया। ऊपर चढ़ते चढ़ते, नीचे उतरते उतरते, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने में घूमते घूमते, पर्वत पहाड़ों पर ऊपर नीचे चढ़ते उतरते सारा समय निकल गया। और कोई कोई तो संतों की बराबरी तक करने लगते। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि संतों की बराबरी ना आदमी तो कोई कर पाया है और न कर पाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, इसलिए संतों के पीछे जो पड़ता है, जो संतों को गालियां देता है, जो संतों को गलत नजर से देखता है, समझ लो कि उसकी बुद्धि बेकार हो गई है। कोई कोई तो कहते हैं कि संतों पर इतनी धन संपत्ति कहाँ से आती है, कितना कितना पैसा आता है। अरे भैया, जब आपके 4 लड़के कमा कर देते तब आपके पास में इतना धन हो जाता है, तो संतों के तो लाखों बच्चे हैं, लाखों शिष्य हैं, वो 1-1 रुपया देंगे तब भी 1 लाख रुपए होते हैं, 2-2 रुपया दें तो 2 लाख होते हैं, 4-4 रुपया दें तो 4 लाख होते हैं, तो 10 दें तो 10 लाख होते हैं, 50-50 दें तो 50 लाख होते हैं। अब वो अलग अलग है, उनकी कमाई है, भक्तों की संतों पर आ रही है। संत अभी सद
विचार से उसको ग्रहण करते हैं और सही ठिकाने से लगाते हैं, वहां पर दोष नहीं लगता है। इसलिए ये कहना कि इनके पास बहुत है, ये महामूर्खता है। और ऐसे शब्दों को कभी नहीं कहना चाहिए कि संतों के पास में बहुत है। अरे वो एक का नहीं है, वो तो पूरे भारत के जितने भी विदेश के जितने भी शिष्य हैं और सबके पूजा की सामग्री है, वो भाववश संत गुरुजनों के पास में आते हैं और भंडारा भी करते हैं और भेंट भी चढ़ाते हैं अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार। कोई 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 1000 रुपया, कोई 200 रुपया, जिसके पास में जैसा है वैसा बेचारे अपने दान धर्म करते रहते हैं। लेकिन संसार के लोग जो ढोंगी है वो तो किनके पास में जाते हैं, इनके पास तंत्र मंत्र जादू टोना वालों के पास में जाते हैं, हाथ की सफाई ला के सफाई वाले की जाते हैं, जटाधारी लोग बैठे हुए मुंडों की माला गले में लटका करके ऐसे पापी पाखंडियों के पास में जाते हैं और वहां पर जो गालियां भी देते हैं वो उल्टा सीधा ही बोलते हैं। वो मांस भी खा जाते हैं, शराब भी पी जाते हैं, अंडे भी खा जाते हैं, हुक्का भी पी जाते हैं और इतने गंदे विचार होते हैं उन लोगों के, उनके पास में जाकर के लोग करोड़ों की संपत्ति चढ़ा देते हैं। साधु से कबीर साहब जी पुकारे गए, समझाते हुए कहते हैं कि लोग ही गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। सदुदेव जी पुकारे के समझाते हुए कहते भैया लोग हमें फंसोगे, काम में क्रोध में फंसोगे तो नरक में ठेलम ठेला होगा। नरक का ये विषय वासना जो स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के विषयों में जो फंसे रहते हैं, ये नरक का ही काम है। स्त्री पुरुष दोनों मिल करके जो संसार में घूमते रहते हैं, उल्टे सीधे कर्म फंसते रहते हैं, दूसरों को फंसाते और स्वयं फंसे रहते हैं, यही तो नरक है। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने और सबको समझाने के लिए, मनुष्य मात्र के दुख को दूर करने के लिए और ये सत्यनारायण का उपदेश दिया। सदग्रंथ बीजक सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सार है और जो सदग्रंथ बीजक को अपने पूरे जीवन उतार लेगा, यदि कर कंठस्थ कर लेगा, उसको लाभ ही लाभ है, हानि नहीं है। इसलिए सदग्रंथों को पढ़ने में, पारखी संतों का संग करने में, विवेकी पारखी संतों की सेवा करने में जरा भी आलस नहीं लाना चाहिए। जो संत गुरुजनों की सेवा करते हैं, चाहे वो कोई किसी भी मत पंथ के संत हों, चाहे सन्यासी बैरागी कोई भी हो, इनके अंदर शुद्ध विचार हैं, वो शराब नहीं पीते और मांस नहीं खाते, अच्छे विचार हैं उनके, उनकी सेवा करने में कोई दोष नहीं है। और यदि गंदे लोगों की सेवा में यदि लगोगे तो गंदी आदत भी आपके अंदर आ जाएगी, गंदे विचार भी आप लोगों के अंदर आ जाएंगे। इसका प्रमाण ये है कि यदि गंदे जल में यदि नहाओगे तो पूरे बदन में खुजली हो जाएगी और कीच से यदि पैर धोगे तो धोएंगे नहीं, पूरे पैर ही कीच में आपके बेकार हो जाएंगे। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सत्यनारायण उपदेश क्यों दिया? सदगुरु श्री कबीर साहब ने तो कहा है कि भैया कीचड़ से मत पैर धो, पैर तो कहीं निर्मल जल अच्छा भरा हो वहां पर जाके धो। इसी प्रकार से चिलमची भगेड़ी अंडा मांस मछली खाने वालों से उपदेश मत लो। यदि उपदेश लेना ही है तो यहाँ जो पवित्र जो संत हैं, अष्ट महासोधारी जो संत हैं, विवेक विचार का जो उपदेश देते हैं, भाव बंधनों से जो छुड़ाते हैं, ऐसे संतों की शरण में लग करके और अपने अंतःकरण को बिल्कुल पवित्र शुद्ध साफ कर लो। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो आपके अंदर से ये कालमा कभी मिटेगी नहीं, दिन दूनी रात चौगुनी कालमा छाई ही रहेगी। इसलिए सतवादी बनो और सतपथ पर चलो, पार की संतों का संग करो। और सदगुरु श्री महान साहब जी सत्यनारायण का उपदेश देते हैं, भवबंधनों से छुड़ाने का ही उपदेश देते हैं, काम को लोग से बचने का ही उपदेश देते हैं। और सदगुरु श्री कबीर साहब के सामने कैसे कैसे लोग आए और वर्तमान में अभी सदगुरु श्रीमान साहब जी के सामने भी बड़े उठपटांग लोग भी आ जाते हैं, कोई कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन संत तो बड़े गंभीर होते हैं, बड़े धीर वीर होते हैं और उनको बड़े प्रेम से समझाते हैं और समझाने से ना माने तो उनके पीछे नहीं पड़ते। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ये उपदेश है और जो भी इसको धारण करेगा
अष्टमासदों को जो धारण करेगा, 10 दोषों को जो त्यागेगा और तंत्र मंत्र जादू टोना के जो चक्कर में जो नहीं फंसेगा और उसके द्वारा दूसरों को भी नहीं जो फंसाएगा, वास्तव में वो ही मनुष्य है। और तो सब देखने में पशु के पशु ही हैं। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ सतगुरु श्री कबीर साहब जी का। इसको अपने हृदय में उतारना चाहिए, तब हृदय की कालमा दूर होगी। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।